द्वैत अद्वैत नमस्कार। भो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत अतीन्द्रियानंद अनंत वीर्य वाले अनंत प्रभु, त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप एक जीव द्रव्य है। आपके पास ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की सर्वज्ञ अवस्था है। आपके पास दर्शन गुण है और दर्शन गुण की अनंत दर्शन अवस्था है। आपके पास श्रद्धा गुण है और श्रद्धा गुण की क्षायिक समेत दर्शन अवस्था है। आपके पास आनंद गुण है और आनंद गुण की अनंत अतीन्द्रिय आनंद अवस्था है। आपके पास चारित्र गुण है और चारित्र गुण की वीतराग चारित्र अवस्था है। परम औदारिक शरीर है। आपके जीव द्रव्य में अन्य जीव नहीं है तथा आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य नहीं है। आप अकेले हैं। मेरे पास यह औदारिक शरीर है। मेरी अशुद्ध अवस्था है। मैं अभी आपके जैसा जीव द्रव्य हूँ। मेरे पास आपके जैसे श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, आनंद गुण, चारित्र गुण आदि अनंत गुणों का पिंड वाला जीव द्रव्य है। भविष्य काल में मैं अरंत सिद्ध बनूंगा। अभी मैं अरंत नहीं हूँ। मैं कार्य सिद्ध नहीं हूँ। व्यवहार नहीं से संसारी हूँ। निश्चय नहीं से मैं अभी संसारी नहीं हूँ तथा मोक्ष पर्याय वाला नहीं हूँ। प्रमत्त नहीं हूँ, अप्रमत्त नहीं हूँ, अन्य द्रव्य रूप नहीं हूँ। पर्याय भेद नहीं हूँ, गुण भेद नहीं हूँ। मैं ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक हूँ। मैं अन्य जीव तथा आकाश आदि द्रव्य रूप नहीं हूँ। मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भविष्य काल में भी रहूंगा। भो प्रभु, आपका जैसा ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है वैसा ही मेरा ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है। यह मैं ध्रुव शुद्ध ज्ञानानंद आत्मा हूँ। भो अनंत प्रभु, आप महान हैं। आपको नमस्कार। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। अरिहंत प्रभु, आपकी जय हो। जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार चल रहा है अभी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण का अधिकार चल रहा है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अभी ये समझ लेंगे तो बहुत आपको इसका फायदा मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पे। इस पे जो बहुत बड़ा सीक्रेट है, वो मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप है जो आज दिन तक हमने नहीं समझा है वो समझाने वाले हैं। अनादिकाल से हमने यही नहीं समझा, बाकी सब समझ लिया हमने। तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता रहे हैं अभी। ठीक है, देखिए। अब दोहा कहते हैं, शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। जी, ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, ये वाला अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। ये दो पेज हो गए थे, वापस करना है। हाँ जी, नहीं देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार हाँ। रिपीट करेंगे तो भी अपने को ही अच्छा, अपने लिए बहुत ज्यादा हाँ। इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा पॉइंट आपको वापस अगर पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा मतलब। हम्म। ये तो आप ये जो 9वां अधिकार है ना, कितना भी आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए फायदा है। बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि यही हमने नहीं किया, बाकी सब हमने कर दिया अनादिकाल से। यही नहीं किया, यही मोक्ष का सीक्रेट रास्ता बता रहे हैं यहाँ पर आपको। आप ये जितने भी बार पढ़ेंगे उतना फायदा है अपने लिए। आप देख लेना चाहिए, तो पढ़ के देख लेना, आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ बताना मुझे आप। नहीं नहीं, वो ये तो सब पेज जितने भी बार पढ़े और हाँ, नया आपको ही इतना होता अच्छा है। लगेगा। आज आज कल आपने पढ़ा ना, आज वापस पढ़िए, कितना अच्छा लगेगा। आप मेरे ख्याल रहे, अगर आज अभी पढ़ेंगे ना सेकंड टाइम, आप वापस थर्ड टाइम कल पढ़ लेंगे, ऐसा लगेगा आपको। पढ़िए। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते ये हैं। समझ कर पढ़ना है पूरा। जी। हम्म। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। प्रथम मोक्ष ये मार्ग के सीक्रेट बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग का सीक्रेट बताने वाले हैं। सीक्रेट समझना है क्या है। जी। प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाया। उन्हें तो दुख रूप, दुख का कारण जानकर, हेय मानकर उनका त्याग करना, तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया। उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाते हैं, उन्हें सुख रूप, सुख का कारण जानकर, उपादेय मानकर अंगीकार करना, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है। उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। देखिए, आत्मा का हित मोक्ष से ही है, अन्य नहीं। ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है सो कहते हैं। अभी अभी सबको थोड़ी पता है कि आत्मा का हित मोक्ष ही है।
ये तो अभी संसार उसका हित मान रहे हैं ना, सभी जीव अभी संसार ही हमारा हित है करके मान रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। आत्मा का हित मोक्ष ही है। वह आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं। ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है, सो कहते हैं। आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती है। उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक दुख सुख अवस्था से बिगड़ा सुधार है। यहाँ कुछ बिगाड़ बिगाड़ सुधार है। हाँ जी। अवस्था से बिगाड़ सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित होता है। लोक में जितने आत्मा हैं, उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख ना हो, सुख हो, तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं, वे सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं। दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने, उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने, उनके होने का उपाय करते हैं। इसको थोड़ा समझाएंगे। हाँ, कौन सा पढ़ रहे हैं आप अभी? लोक में जितने आत्मा हाँ हैं। देखो, लोक में जितने आत्मा है उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख न हो, सुख हो, तथा अन्य भी जितने उपाय करते वे सब इसी प्रयोजन सहित करते हैं। दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। देखिए, अभी इसमें सभी जीवों को लेना है आपको, तीन लोग के, देवगति के लोग, तिर्यंच गति के, निगोद के, सब जीव, सभी यही यही काम करते, क्या करते हैं? सभी सुखी होना चाहते हैं। दुख किसी को हम्म, अच्छा नहीं लगता है। सभी दुख से दूर होना चाहते हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं। अभी आप एक चींटी देख लो। आप चींटी की जब जा रही है तभी आप थोड़ा हाथ टच करने का कोशिश करो, तो उसको दुख से बचने के लिए वो इधर उधर भागेगी आपसे, हम्म, और वो सुखी होने का प्रयास कर रही है। तो इधर उधर क्यों भाग रही है? सुखी होने के लिए भाग रही है कि मुझे कुछ खाना मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगी करके। इसी तरह एक कुत्ते को आप देख लो, पूरा दिन वो खाने के पीछे दौड़ता रहता है, उसको लग रहा है मैं खाना खाने से सुखी हो जाऊंगा करके। इसी हम्म, तरह कोई भी जानवर को देख लो, उसके बाद में मनुष्य को लीजिए आप। कोई भी मनुष्य है, छोटा बच्चा से लेकर बड़े तक। अभी छोटा बच्चा जन्मते ही रोने लगता है, क्योंकि उसको दूध पीना है। उसको लगता है मैं सुखी हो जाऊंगा दूध पीकर। ठीक है। हम्म, और उसके बाद में फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो, उसको भी बहुत सारा उसकी इच्छा होती है कि मैं ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, ये खा लूँ, ये कर लूँ। तो वो भी इच्छा सुख की करता है कि मैं ये करके सुखी हो जाऊंगा करके। उसके बाद में अभी हमारा भी देखिए, हम भी सुबह से शाम तक अभी क्या कर रहे हैं? सुखी होने के लिए कर रहे हैं, सुखी होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मगर अभी गलती कहाँ पे हो रही है? सुख जहां नहीं है वहां सुख ढूंढ रहे हैं। सबकी यही भूल हो रही है, सुख जहां नहीं है वहां अज्ञानता के हम्म, कारण, मिथ्यात्व के कारण, जहां सुख नहीं वहां ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हमको सुख नहीं मिल रहा है। मगर सुखी होना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। सुखी क्यों नहीं हो रहे? कि गलत डायरेक्शन में सुख ढूंढ रहे हैं, मतलब जहां नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं। अरिहंत भगवान ने जहां सुख है वहां ढूंढा और वो पार हो गए, मतलब शाश्वत सुखी हो गए। और हमने क्या किया? गलत जगह में सुख ढूंढ रहे हैं, तो हम कभी सुखी होने वाले नहीं। जो वीतराग मार्ग जो बताया, मोक्ष मार्ग जो बताया, इसीलिए मोक्ष मार्ग बताया इन्होंने, कि सुख कहाँ पे है। आप वहां ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। सुख कहीं से लाना नहीं है, सुख आपके भीतर है, आपका स्वभाव है सुख। वहां लक्ष्य करेंगे तो आपको, आप सुखी हो जाएंगे। पर से लक्ष्य छोड़ना है आपको। वो कैसे छूटेगा? मिथ्यात्व, जब मिथ्यात्व जाएगा तभी आप पर का लक्ष्य छूट जाएगा, आत्मा का लक्ष्य होगा, तो आप शाश्वत सुखी हो जाएंगे। अभी ये तो समझ में आया, संसार में जितने भी जीव है सभी सुखी होना चाहते हैं, ये तो समझ में आया, दुख से बचना हाँ, चाहते हैं। हम्म, आप देख लो, कोई भी जीव को देख लो, दुख से बचना चाहता है कि नहीं चाहता है? अभी ठंडी चाहते। लग रही है, ठंडी से बचना चाहता है, गर्मी लग रही है, गर्मी से बचना चाहता है, भूख लगी तो भूख से बचना चाह रहा है, बीमारी हुई तो बीमारी से बचना चाह रहा है। सभी दुख से बचने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं सुबह से शाम तक, सुखी होने का ही प्रयास कर रहे हैं। कोई क्या सोच रहा है, मैं खाना खा के सुखी हो जाऊंगा। कोई सोच रहा है मैं कहीं घूमने के लिए जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। मगर सुख वहां पे नहीं है, उनको मालूम नहीं है। अनादिकाल से ही प्रयत्न कर रहे हैं कि सुखी होने का, मगर सुखी होने का जो सुख कहाँ पे है वो पता नहीं है उनको। सर्वज्ञ हम्म, भगवान का अगर वो मार्गदर्शन लेंगे तो उनको पता चलेगा कि सुख कहाँ पे है। नहीं तो ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। जैसे वो मृग मरीचिका है, दौड़ते 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 अपनी जान दे देता है, वो सुख नहीं मिलता है उसको।
ऐसे ही हर जीव जिंदगी भर सुखी होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको सुख नहीं मिल रहा है, हाथ में दुख ही मिल रहा है। क्यों? कर्म बांध रहे हैं, फिर आगे फिर गति बांधेंगे, गति का फिर भोग करेंगे, फिर वो चलता ही रहेगा। ये अनंत अनुबंधी परिभ्रमण हमारा चल रहा है, चारों कषायों का कर्म बंद हो रहे हैं अभी भी, और अनंत भव हमारा बंद हो रहा है, आगे भी अभी भी हो रहा है। अगर अभी हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो अभी हमारा क्या हो रहा है? अनुभाग बंद और स्थिति भाग बंद कम होते होते जा रहा है, अभी कम हो रहा है, कर्म हल्के पड़ रहे हैं हमारे। तो संवर कभी होगा? जब आत्मा का अनुभव होगा तभी संवर चालू होगा, निर्जरा चालू होगा। तब तक अभी क्या हो रहा है? अभी अनुभाग बंद और स्थिति भाग भाग बंद कम कम हो रहे हैं, मतलब उसका ताकत कम हो रही है कर्मों की अभी रोज, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे तत्व निर्णय कर रहे हैं तो और वीक होते जाएगा कर्म। हाँ जी, आगे पढ़िए। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है। वह अनेक परद्रव्यों का भी संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने, उनके दूर करने का वह होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। देखो, जहां दुख नहीं हो रहा है उसको दूर करने का क्यों उपाय करेगा? अपने को दुख हो रहा है तो उपाय करेंगे ना दुख दूर करने का, दुख ही नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। जी, आगे पढ़िए। सो यहाँ आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना, और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। परवशता से परवशता से दुख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्ववशता से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्ववशता से भी भोगता है। वहां स्वभाव में तर्क नहीं है। आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। देखिए, अभी जो भी सुन रहे हैं बराबर ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। सुख की प्राप्ति कैसे करना है, दुखों से कैसे, दुख को कैसे दूर करना है। आप जो भी सुन रहे हैं बराबर से सुनिए, बहुत आपको इससे मार्गदर्शन मिलने वाला है। सुख से, दुखों से आप छूट सकते हैं अगर आप बराबर समझ लेंगे तो, और सुखी होने का मार्ग आपको मिल जाएगा। तो आप बराबर से सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। जी। देखो, दुखी हो तब सोना चाहता है, वहां सोने में ज्ञानाधिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीखा भी होकर दुख को दूर करना चाहता है। तथा मरना चाहता है, वहां मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। तथा दुख न हो वही देखो, सुख है। ये क्या बता रहे, सुख क्या है? दुख न हो वही सुख है। हाँ जी। क्योंकि आकुलता लक्षण सहित क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुलता निराकुल लक्षण सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। देखो, बाह्य आकुलता, आकुलता पता है आकुलता क्या होती है? जो वही करना आकुलता, करना। हाँ, आकुलता मतलब एंजाइटी जैसा, भाई अभी ये करो, अभी ये करो, अभी हाय 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 होता है ना अंदर से, आकुलता। और वो क्या है? वो दुख है। उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। अभी देखो, आप शांति से बैठे, आपको कोई टेंशन नहीं है, कुछ करने का कुछ है ही नहीं, इच्छा ही नहीं हो रही है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अच्छा लग रहा है आपको। कितना अच्छा लगता है वो! कुछ करने की इच्छा नहीं है मगर आपको अच्छा लग रहा है, एकदम शांति लग रही है भीतर से। तो वैसी शांति हमको चाहिए, वो हमारा स्वभाव है। जी। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। तथा आकुलता आपने होती है वह राग। एग्जाम्पल देखा रहेगा, शादी का घर रहेगा और आपकी घर में कोई शादी, और आप मेन इसमें आप काम काज कर रहे हो, तो शादी का जो पिता, जो बेटी का पिता रहता है ना, बाप, तो वो कितना आकुलदित रहता है शादी पूरा होने तक। इनको देखना, उनको देखना, इनको हैंडल करना, मेहमानों को हैंडल करना, सब जो अरेंजमेंट्स देखना, ये एक सरी का 24 घंटा काम करते रहते हैं जो लड़की का पिता रहता है। तो जब उसका, लड़की का शादी होके लड़की चली जाती है ससुराल, उसके बाद में, सब जाने के बाद में अकेला कैसे शांति महसूस होती है उसको। हम्म। अरे हाँ, अभी रिलैक्स हो गया मैं करके, एकदम बोला कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस मेरे को बस शांति से बैठने दो बस। ये जो शांति आपको महसूस हुआ ना, वो शांति इंद्रियों की नहीं थी, वो
तो उससे भी अधिक, उससे भी अनंत गुना ज्यादा सुख आत्मा के में है। मतलब वो आपको लगेगा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा, अरे बस कुछ करने का मन नहीं होगा, इतना आनंद आएगा अंदर से। वो इंद्रियों से नहीं आएगा, अतीन्द्रिय आनंद है वो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसा आनंद होता है। आप समझ रहे कि कुछ करेंगे तो हमको आनंद मिलेगा, वैसा नहीं है। ये शादी वाला एग्जाम्पल क्यों दिया कि वो शादी में पूरा दिन व्यस्त थे, करना 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 करके कितने दिनों महीनों से स्टार्ट किया है अरेंजमेंट। और जब शादी के 3-4 दिन होते तभी तो वो 24 घंटा उन्होंने सोए भी नहीं बराबर से, मतलब ऐसा काम किया। और ये करो ये करो ये करो ये करो, मतलब जब शादी हो गई पूरी, सब मेहमान चले गए, वो अकेले में शांति से बैठा तो उसको कितना सुकून मिलता है। वो एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आत्मिक सुख उससे अनंत गुना ज्यादा रहता है। मतलब कि कुछ नहीं करेंगे तो भी वो सुख आएगा आपको। आपको भी देखो, यही नियरेस्ट एग्जांपल लेकर के आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि कैसा सुख होता है करके, आत्मिक सुख। आपने ये तो फील किया रहेगा जब बहुत काम रहता है तभी कैसा रहता है, जब सब हो जाता है तो अब आप कैसे रिलैक्स हो जाते हैं, अभी भाई चलो हो गया, बहुत अच्छा हो गया करके, कितना अच्छा लगता है आपको थोड़े टाइम के लिए। तो ये आत्मा का आनंद है, परमानेंट अच्छा लगेगा ये आगे, ऐसा है। ठीक है, हाँ जी आगे। कुंजी जी, हम्म। ये अतीन्द्रिय का थोड़ा सा हाँ, बोलो। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रिय के माध्यम से नहीं हो रहा है आपको, अभी इंद्रिय के माध्यम से समझो कुछ देख रहे, सुख लग रहा है आपको, अभी आंख हाँ। से भी नहीं देख रहे किसी को, कान से भी नहीं सुन रहे, और 5 इंद्रियों से भी नहीं, मन से भी नहीं, और ऐसे ही आपको आनंद हो रहा है। कोई विकल्प भी हम्म। नहीं है, कोई सोच भी नहीं रहे हो आप, निर्विकल्प आनंद हो रहा है आपको, आनंद 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 आनंद, रस फूट रहा है अंदर से, आनंद ही आनंद हो रहा है, कुछ भी नहीं हो, इंद्रियों के थ्रू कुछ भी नहीं कर रहे आप, हम्म। अंदर से आनंद फूट रहा है, तो वो अतीन्द्रिय आनंद है। मतलब जो इंद्रिय के माध्यम से नहीं हो रहा है वो अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय मतलब क्या, जो इंद्रियों से नहीं हो रहा है। हम्म। आप अभी समझो, आप आंख से कोई एंजॉय नहीं कर रहे हो, कान से भी नहीं कर रहे हो, नाक से भी नहीं, उसके बाद में टेस्ट से भी नहीं कर रहे, टच से भी नहीं कर रहे, और मन से भी नहीं कर रहे, आप शांत कुछ भी नहीं सोच रहे, आप बैठे और आनंद हो रहा है आपको, तो वो आत्मिक आनंद है। हम्म। कुछ भी नहीं करना है, कुछ सोचना भी नहीं, अपने आप होगा वो निर्विकल्प अवस्था आएगी, अंदर से आनंद फूटेगा आपको, ऐसा आनंद आएगा कि आपने आज दिन तक आपने वो आनंद नहीं भोगा ऐसा। वही वही मैं हूं, मैं खुद आनंद का महासागर हूं मैं मेरे नजदीक जाऊंगा तो मुझे वो अनुभव होगा, मैं मेरे नजदीक नहीं जाऊंगा तो मुझे अनुभव कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़िए। तथा आकुलता तथा आकुलता होती है, वह रागादिक कषाय भाव होने पर होती है, क्योंकि रागादिक भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो, तब इसके आकुलता होती है। वहां देखो, यह तो अपने राग जहाँ राग और द्वेष है वहां आकुलता है, जहाँ मोह और राग द्वेष है तो वहीं आकुलता है, जहाँ मोह राग द्वेष नहीं है वहां पे आकुलता नहीं है। अभी मोह के कारण हम क्या करते हैं कि द्रव्यों को, पर द्रव्य को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे, हम सोचते ये द्रव्य मेरे हिसाब से ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए, मैं मेरी बात सुने, ये ऐसा हो जाए, ये मैंने जो एक्सपेक्टेशन किया वैसा मेरा काम पूरा हो जाए। अन्य द्रव्य को जो परिणमना चाह रहे हैं हम, वो नहीं होने वाला है बात, क्योंकि अन्य द्रव्य आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, सभी द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं, सभी द्रव्य, कोई भी किसी का गुलाम नहीं है इस विश्व में, सभी द्रव्य स्वतंत्र है, एक छोटा से छोटा परमाणु भी स्वतंत्र है। आप किसी को अभी परिणमना चाहेंगे तो नहीं परिणमेगा। तो अभी आपकी क्या इच्छा हो रही, अभी आपकी ये इच्छा होती है कि मुझे ये चीज मिल जाए, ये चीज मेरे हिसाब से हो जाए, मेरा इतना ये हो जाए, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा हो जाए, तो ये कैसे हो गया, ये रॉन्ग सोच रहे हैं आप, क्योंकि आपका सोचने से थोड़ी होने वाला है काम, जो होने वाला है उसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। हम स्वीकार नहीं कर रहे, हमको अहंकार है, देखो मैं जो बोलूंगा वही होने वाला, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, मैं सोचूंगा वही होने वाला है, क्यों नहीं होगा, मैं सोचूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा और पावर है। हम क्या सोचते हैं, पैसा और पावर से सब कुछ हो सकता है, जो मैं चाहूंगा वो हो सकता है। ये हमारी भूल है, ये हमारी भूल है। देखो मैं बोला ना, मेरे हिसाब से वो सर्वेंट काम करना चाहिए, क्योंकि मैं उसका बॉस हूँ, मैं ये अध्यक्ष हूँ, मैं ये ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं प्रधान ये हूँ, मैं कोई ये मंत्री हूँ, मैं वो मंत्री हूँ, मैं इसका सेक्रेटरी हूँ, मेरा चलना चाहिए, मैं इस एरिया का हेड हूँ, मेरा चलना चाहिए।
ये सब हमारा दुखी होने का सब कारण है, क्योंकि मिथ्यात्व है। मैं सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से परिणमन होगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा। बाद में शरीर के ऊपर जाते हैं। ये शरीर देखो, मैं जो बोलता हूँ वैसा वो शरीर करता है। शरीर मेरे अंडर में, मैं शरीर को मेंटेन करता हूँ, मैं शरीर को स्वस्थ रखता हूँ। तो ऐसा हम शरीर को भी अपने अंडर में समझते हैं। शरीर को मेरा मानते हैं और शरीर को मैं मानते हैं, ये भी भूल है वापिस। तो ये सबसे क्या हो रहा है, हमारी आकुलता बढ़ रही है। हमें इच्छा करते हैं कि मेरा शरीर ऐसा रहे, ऐसा होता नहीं है, तो आकुलता बढ़ जाती है। हम जैसे सोचता वैसा होता नहीं है। हम जब चाहे तभी हमको भूख नहीं लगती है, जब हम जो चाहे वो खा नहीं सकते हैं, जितना ज्यादा खाना चाहिए उतना नहीं खा पाते हैं। तो हमारी आकुलता बढ़ती है। इच्छा तो बहुत है, और खाऊं और खाऊं और खाऊं करके, अरे वो डाइजेस्ट तो करना है ना शरीर। इच्छा कर रहा है, इच्छा कर करके आकुलित हो रहा है। इसीलिए अभी आपके पास एक चॉइस है। आप इच्छा करते रहेंगे तो दुखी होते रहेंगे। एक रास्ता है कि इच्छा पैदा ही नहीं हो, राग द्वेष उत्पन्न ही न हो आपके अंदर से, तो आप सुखी हो जाएंगे। क्योंकि राग द्वेष तो होंगे, इच्छा होगी, वो पूरी होने वाली नहीं है। एक बात समझ लेना आप, आज दिन तक किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हुई। ठीक है, दो चार इच्छा पूरी हो रही है, वो ठीक है, पुण्य का उदय से हुआ रहेगा। मगर ऐसा नहीं कि हर इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। तो इच्छा मत करिए। इच्छा क्यों कर रहे हैं आप? ये हमारी अज्ञानता से हम इच्छा कर रहे हैं। इच्छा जो कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। ये मिथ्यात्व के कारण हम इच्छा कर रहे हैं। हम क्यों इच्छा कर रहे हैं पता है? हमने आत्मा के ऊपर लक्ष्य नहीं किया। अगर आत्मा के ऊपर हम लक्ष्य करेंगे, हमको समझ में आएगा कि आत्मा तो परिपूर्ण है। आपको इच्छा करने की जरूरत नहीं है। आत्मा परिपूर्ण है, आपको ये समझ में नहीं आया, इसलिए तो आप इच्छा कर रहे हैं। अभी एक अरबों अरबों खरबोपति आदमी है, उसके पास इतना पैसा पड़ा है, वो जाके एक एक रुपये का भीख मांगेगा तो अच्छा लगेगा क्या? अभी हमको तो क्या है, एक रुपये का भी भीख नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है मालूम है? वो सामने वाला दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी भिखारी है सामने। हमारा क्या हो रहा है, एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है। अभी हस्बैंड वाइफ से मांग रहा है, वाइफ हस्बैंड से मांग रही है, दोनों भिखारी है एक दूसरे के। तो दोनों को भीख कभी मिलने वाली है? कभी नहीं मिलने वाली। दोनों दुखी रहने वाले जिंदगी भर। दोनों भिखारी है, दोनों मांग रहे हैं। वो बोले मेरे को दो, मेरे को सुख दो, मेरे को सुख दो, मेरे को सुख दो। वो बोलते हैं मेरे सुख दो, मुझे सुख दो, मुझे सुख दो। पूरी दुनिया एक दूसरे से सुख मांग रही है। खाली हस्बैंड वाइफ का नहीं है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने। अगर पूरी नहीं वो दुनिया। उनको ना हाँ। कहने में कैसा कहते हैं कि भी हमारे तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो प्यार के भूखे हैं। अभी तो डायलॉग चेंज हो गया है। हाँ। कहते हैं ना कि प्यार के भूखे हैं। अभी अच्छा, सब भूखे क्या कौन? देखो प्यार भूखे बोल रहे हैं ना, प्यार भी वो मांग रहा है ना, प्यार नहीं मिलेगा उसको। हाँ वही कह रही हूँ ना कि प्यार मांग सब रहा है ना, वो प्यार मांग रहा है। मांग रहे हैं, इसीलिए इसीलिए नहीं मिल रहा। अगर प्यार देता है तो मिल जाएगा बस। देखिए, अगर वो सर्व के भगवान के तत्व समझ लेगा ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, उसमें प्यार भी आ गया कि नहीं आ हाँ गया? प्यार भी आ गया कि नहीं आ गया? देखो, मैं तो सब आ गया। ये प्यार मतलब जो राग को प्यार बोल रहे कि आप राग को प्यार बोल रहे, हाँ अभी तो राग को ही प्यार है, तू तो प्रेम थोड़ी है। तो राग मतलब इच्छा हो गई ना। हाँ इच्छा हो गई। तो इच्छा हो गई तो फिर वो तो दुख है, आकुलता है वो तो। और इच्छा तो पूरी होने वाली नहीं है। इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली। नहीं होती। ये जिनवाणी ने चैलेंज दे दिया, इच्छा पूरी होने वाली नहीं है आप कभी भी। ठीक है, दो चार इधर उधर हो गई पूरी, तो वो पुण्य के हिसाब से हो सकती है। मगर उसके बाद में 10 नई इच्छा पैदा होगी। चार अगर पूरी होगी तो 10 नहीं होता होने वाली, तो भी आप -6 में रहने वाले। अगर कोई चार इच्छा आपकी पूरी भी हो गई ना, तो भी 10 नई इच्छा पैदा होने वाली वापस। अभी समझो, आपने शादी करने का अच्छा, आपने इच्छा किया, और अच्छे आपकी मनपसंद शादी हो गई, बराबर, तो आप खुश हो गए। मगर शादी होने के बाद में आपको मालूम है, लिस्ट लंबी लिस्ट है प्रॉब्लम्स की, वो लाइन लेके खड़ी है। तो वो कौन भोगेगा उसको? वो दुख को कौन भोगेगा? आप सोच रहे कि मेरा ये इच्छा पूरा हो गया ना, बाकी की इच्छा कौन है? जिंदगी भर आपको रोज उसको इच्छा पूरी करने के लिए ट्राई करना, और होगा होने वाला नहीं इच्छा पूरी। एक दो हो जाएगी तो हो जाएगी गलती से वो भी, और मैक्सिमम वो भी नहीं होती है। तो इच्छा का यही बता रहे कि वो राग और द्वेष जो है, वो कभी पूरा हो गए होने वाला नहीं। और वो अभी भी दुख देगा, आगे भी दुख देगा। आगे कैसा दुख देगा? अभी जो आप इच्छा कर रहे हो, उसका कर्म बंधन हो रहा है तुरंत।
इधर आप राग द्वेष किया, इधर कर्म आके कार्बन शरीर में बंध गए परमाणु। और जितना इंटेंशन से आपने राग और द्वेष किया उतना कर्म परमाणु नंबर ऑफ क्वांटिटी उतना आया, और उतना स्थिति का बंद हुआ, उतना अनुभाग बंद हुआ। फल ऐसा देगा वो आपको, आपको बहुत जोर से मारने वाला हो आगे जाकर भविष्य में। ऐसा कर्म आपने बांधा है अभी, अभी वो स्टॉक में पड़ा है। हाँ जी, डागा जी आप कुछ बोल रहे हैं, आपका हैंड रेज हुआ था। इसलिए ज्ञान को ही क्या बोलते हैं, प्यार को ही ज्ञान समझे तो देखो ये जो हम प्यार, समझ आप जो सकते हैं वर्ड ना। यूज कर रहे हैं ना, प्यार आप वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो राग हाँ, का बात कर रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, प्यार, ममता, ये सब वात्सल्य, राग, राग है, वो तो सब राग है। ये सब राग है। राग ए, भी उन 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 डिफरेंट डिफरेंट लेवल से, राग के लेवल से है। इन इन सब की वजह पे ज्ञान, हाँ आप एक ज्ञान के सागर हो, आपकी एक देखो, बूंद के प्यासे हम, जो ज्ञान यानी है ना, वो, हाँ, ज्ञान, तो सब, तो दुखी हट जाएगा ना। सुनिए, ज्ञान अलग है, राग अलग है, दोनों दोनों अपोजिट है दोनों। जहाँ हाँ, राग है वहाँ आकुलता दुख है, जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है। हाँ, हाँ, वही वो आनंद ज्ञान। वो तो नॉलेज ज्ञान मतलब वो को, प्योर फॉर्म है, वो जान रहे हैं आप, खाली जानने का काम हो रहा है वहां पर। ज्ञान मतलब जानना 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 हो रहा है, ज्ञान मतलब। और इसमें भी ये लाना राग आचरण मतलब में भी चाहिए 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 चाहिए, राग मतलब चाहिए चाहिए चाहिए, इच्छा इच्छा, चाहिए, चाहिए, ये करना भी चाहिए, करना ये भी करना। चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। देखो, चाहिए पहला इसलिए होगा, फिर करना मरना सब होने वाला है आगे। करना इसके मतलब लिए फिर वो, मरना आ जाएगा। इसके लिए ये करो, उसके लिए वो करो, देखो, करने के लिए करो। जहाँ करना आया वहां भोगना आया, जैसे ही भुगतना भोगे आप पड़ेगा। फिर मरना आएगा उसके नेक्स्ट। तो उसके लिए सीधा तरीका ज्ञान को ही स्वीकार हाँ करना है। देखो, नहीं नहीं, जो सीधा तरीका बताया कि राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना, मोह का नाश करेंगे तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ तो आप तो सुखी हो जाएंगे। देखो, एक बात है डागा जी, अगर आपकी इच्छा राग एक द्वेष, फर्स्ट, अगर आपको सुखी होना है तो आप जितनी इच्छा करें वो सब पूरी होनी तो आप सुखी हो जाएंगे। पहला सही। क्लियर रास्ता है आपके पास में। हम्म, अभी ये रास्ता तो बंद हो गया हमारा, क्योंकि जो हम चाहेंगे वो होने वाला नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं सामने वाला परिणाम। क्योंकि वस्तु की व्यवस्था हमने समझ ली है कि द्रव्य अपना अपना अपने अपने में अपने हिसाब से वो कार्य होगा, हमारे हिसाब से नहीं होने वाला है। तो निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता है। हर द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। हर द्रव्य अपना अपना काम अपने स्वतंत्रता से करेगा। तो अभी ये समझ में आ गया कि हम जो इच्छा करें वो पूर्ति होने वाली नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया वो इंपॉर्टेंट है पहला, आपको ये समझना जरूरी है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। ये भी दूसरा मार्ग एक रहता है कि जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो बस, तो आप सुखी हो जाएंगे। जो हो रहा है स्वीकार कर लो, कोई कमेंट्स नहीं करना है, सुखी दुखी नहीं होना है, जो हो रहा है स्वीकार, अनकंडीशनल स्वीकार करना है आपको। जो हो रहा है स्वीकार करना है आपके साथ, आपके शरीर के साथ में जो हो रहा है, आपके किसी के साथ में जो हो रहा है, कोई आपको रिएक्शन नहीं करना है, आपको स्वीकार करना है। तो आप सुखी रहने वाले हैं। तो कौन सा मार्ग ठीक है बताइए? बस ज्ञाता दृष्टा हो जाइए, ज्ञाता वही दृष्टा ही है हम। स्वीकार करना ही सबसे बेस्ट है ना। हाँ जी, स्वीकार करते जाओ। स्वीकार करते जाओ, जो हो रहा है आप जानिए। जानने में दुख नहीं है, और जानने में और कोई सब, बंधन नहीं है। जानना हमारा स्वभाव है, आप जानिए। और जो हो रहा है वो स्वीकार कीजिए। जो हो रहा है उसको स्वीकार करिए। लॉस हुआ स्वीकार, प्रॉफिट हुआ स्वीकार। न प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा आनंद होना है, न लॉस हुआ तो न नाराज होना है। कोई गाली दिया तो भी नाराज नहीं होना, कोई अपना तारीफ किया तो भी ऊपर झाड़ के ऊपर जाके नहीं बैठना है, उधर भी समान रहना है अपने को। अभी हम झाड़ के ऊपर भी जल्दी जाके बैठते हैं, और नीचे भी जल्दी आके गिरते हैं। तो दोनों नहीं होना है, दोनों में समानता रहनी है, समान भाव रखना है। क्योंकि मेरा काम क्या है, मैं ज्ञान हूं, मेरा काम जानना जानना ही है। मैं शरीर थोड़ी हूँ जो मेरी वो तारीफ, शरीर का तारीफ करा तो मैं खुश हो रहा हूँ। अभी वो आदमी जो सामने वाला शरीर की तारीफ कर रहा है और मैं खुश हो रहा हूँ, कैसे हो गए? बेगानों की शादी में मुल्ला दीवाना, ऐसा हो गया। अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, अब्दुल्ला दीवाना। अभी शरीर कौन थर्ड पार्टी है, शरीर अलग है। उसको तारीफ किया तो बोलते हैं मेरी तारीफ हो गई, वो खुश हो रहा है। वो तो खुद आत्मा है, वो शरीर की तारीफ सुन के खुश होने का क्या जरूरत है उसको? वही वही मैं न जानी मैं की महिमा, हाँ, वो मैं आत्मा ही है। तो इस तरह वो क्या हो रहा है, अज्ञान दशा में ऐसे दुखी हो रहा है जीव, अज्ञानता से दुखी हो रहा है।
ये दुख का कारण स्वयं है, स्वयं ही दुखी हो रहा है। अभी देखो, खुजली करता है तो उसको आनंद आता है, बोला मजा आ रहा है मुझे, खुजली करता जाता है करता जाता है करता जाता है और दुखी होएगा बाद में। अभी खुजली वो करने में नेवर क्या एंडिंग आनंद है? स्टोरी, वो खून आता है फिर बाद में नहीं, वो ये बोलता है खुजली रोग करने में आता मुझे मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बोल रहा है, पांच इंद्रियों का ऐसे बहुत मजा आ रहा है, बहुत इच्छा कर रहा हूँ, बहुत खुजली कर रहा हूँ। है, सेंसेशन। हाँ, बाद में क्या होगा? बाद में रोग, रोएगा, बाद में रोग बहुत आएगा, दवाई लंबे काल तक लगानी रोएगा, पड़ेगी। ठीक होने तक लंबा काल तो लगेगा उसको ठीक होने के लिए बाद में। इसी तरह खुद इनवाइट करता है दुख को और खुद दुखी होता है। चुपचाप नहीं बैठता, वो दुख को इनवाइट करता है, जाके इच्छा करते रहता है बैठे बैठे, कुछ भी इच्छा करते रहता है, शांति से तो बैठता ही बिल्कुल नहीं है वो। सही। सच में सबके प्रति स्वीकार भाव। स्वीकार ही है, स्वीकार ही करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ अब हम वो ऐसा सोच रहे हैं हम स्वीकार करके कोई मेहरबानी करे किसी के ऊपर, ऐसा सोच रहे हैं। अगर नहीं, वो सबसे अच्छा है नहीं, मतलब किसी हमारे के प्रति। स्वीकार नहीं करेंगे तो आपके पास मार्ग क्या है दूसरा, ये बताइए, क्या मार्ग है आपके हाँ, पास है? हम्म। हाँ, दूसरा बात, क्या मार्ग क्या है वो बताइए। स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? किसी के प्रति शिकायत नहीं हो बस। नहीं, शिकायत कैसे करेंगे? वो आपका गुलाम नहीं है ना, वो तो स्वतंत्र है, द्रव्य है, आपका गुलाम नहीं है वो, आप उसका शिकायत कैसे कर सकते हैं? नहीं वो भी शिकायत बहुबली है। अभी अभी समझो उधर ताजमहल है, ताजमहल का शिकायत करेंगे आप जाके अभी किसके पास कि ताजमहल मेरी नहीं बात नहीं नहीं। सुन रहा है, कुतुब हाँ, मीनार मेरी नहीं। बात नहीं सुन रहा है, वो माउंट एवरेस्ट मेरी बात नहीं सुन रहा है, आप बोलेंगे, कंप्लेंट हाँ, करेंगे किसी को? नहीं, अपने रिश्तेदारों के प्रति किसी के प्रति शिकायत भाव ना हो। नहीं, वही है। अभी आप माउंट एवरेस्ट का शिकायत करेंगे किसी के पास कि माउंट नहीं एवरेस्ट मेरा नहीं, बात नहीं माउंट सुन। एवरेस्ट नहीं। नहीं, ऐसे ही है, ये परिवार में। सुनिए ना, ये परिवार वाले भी अच्छा। हमारे लिए माउंट एवरेस्ट ही हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे लिए वो कुतुब अच्छा। मीनार है, हमारे लिए वो ताजमहल है, वो हमारी बात अच्छा। नहीं सुनेंगे। हाँ, आप कैसे इच्छा करें कि वो हमारी बात सुनेंगे? हम्म, ठीक है, आपको राग आ रहा है, आप बताओ उनको, और आप व्यवहार से आप बोलो कि भाई मेरा बात सुनो करके, मगर अंदर से ये मानो कि वो मेरे लिए कुतुब मीनार है, माउंट एवरेस्ट है, वो मेरी बात क्यों सुनेगा? हाँ, वो कोई और द्रव्य है, आप कोई और द्रव्य हो, शरीर कोई और द्रव्य है, उसका शरीर कोई और द्रव्य है, सब अलग 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 एक जगह इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। थोड़े दिन के हम्म, बाद में सब अपने अपनी जगह चले जाएंगे। तो अभी आप क्यों इच्छा कर रहे हो वो मेरा बात सुनेगा, मैं उसकी बात सुनूंगा, वो मेरी इच्छा पूरा करेगा, वो मैं अब उसकी इच्छा पूरा करूंगा। इच्छा पूरी हो गया तो भी क्या होगा आपको बताओ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, इच्छा पूरी हो गई तो क्या होगा? क्या बड़ा काम हो गया बताओ, कोई इच्छा पूरी भी हो गई, आपको क्या हो गया? आपने अभी लड्डू खाने की इच्छा की, लड्डू खा भी लिया तो क्या बड़ा काम किया? नहीं इच्छा कर रहा हूँ। नहीं, अभी इच्छा कर लिया आपने लड्डू खाने का, लड्डू खा भी लिया तो क्या हुआ? बस वो इच्छा पूर्ण वो हुई। सुख थोड़ी है। नहीं दबा देती है। अरे वो सुख थोड़ी है, वो सुख नहीं है। अभी हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये लिखा है कि संसार में सुख ही नहीं है। हाँ, चैलेंज दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि संसार हाँ, में सुख ना, सुख है ही नहीं है, मतलब चैलेंज दे दिया, संसार में सुख नहीं है। हम्म, जो सम्यक दृष्टि जीव है वहां से सुख चालू होता है, मतलब फिर पांचवा गुणस्थान में सुख बढ़ता है, छठा गुणस्थान में सुख बढ़ता है। जो पहले गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि जीव है, संसारी जो है, उसको सुख है ही नहीं है। अभी जो आपको लग रहा है कि जो मैंने रसगुल्ला खाया जो सुख लगा मुझे, वो सुख क्या है मालूम है? वो कम दुख है, इसलिए सुख लग रहा है। पहला 104 डिग्री बुखार था, अभी 101 डिग्री आपको अच्छा लग रहा है, अरे मुझे अच्छा फील हो रहा है, मगर बुखार तो है ना वो। जो बुखार कम हुआ है, बुखार गया तो नहीं ना आपको? वीतरागता मतलब बुखार जाना, आपका दुख का जाना। वीतरागता मतलब सच्चा सुख। तो संसार में सुख नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ओपन चैलेंज दे रहा है, संसार में सुख नहीं है। जो आप सुख मान रहे हो मुझे बता दो, कौन सा सुख मान रहे हो आप? वो जो सुख मान रहे हो दुख का कम होना है। आपने अभी भोजन किया, आपको सुख लग रहा है ना कि मैंने अभी भोजन किया, बहुत अच्छा लग रहा है, वो सुख नहीं है, वो दुख का कम हुआ है। जो आपको भूख लगी थी ना, वो दुख ज्यादा था। जो अभी आपने भोजन किया वो दुख कम हुआ। दुख कम होने को सुख बोल रहे हैं ना, वो हमारी हमारी ऐसी मान्यता है, वो सुख नहीं है, रियल सुख नहीं है, वो दुख का कम होना है वो। हम्म, तो ये सुख नहीं है संसार में। और आज दिन तक हमने सुख नहीं, आज दिन तक हम सुखी नहीं हुए, ध्यान रखना, हम जहां पे भी आज दिन तक हम सुखी नहीं हुए। अगर इसी तरह से रहेंगे तो भविष्य में भी सुखी नहीं होंगे, ऐसे ही दुख से मर जाएंगे एक दिन। इसलिए दुख सुख का मार्ग समझ लीजिए, सुख कहाँ पे है करके। इच्छा में सुख नहीं है। जो हो रहा है स्वीकार करो, इच्छा करने का बंद कर दो, और दूसरा द्रव्य हमारा कुछ नहीं कर सकता है। अब अनिता जी बोलिए। कुंतु जी आज मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मुझे आज
डोसा खाना था, तो मेरा इच्छा वो पूरी हो गई, मैंने डोसा खाया। पर इच्छा हुई अभी, फिर आइसक्रीम खाने का भी मन हुआ, वो हाँ नहीं हुई, तो भी कुछ नहीं हुआ मेरे को। बट हाँ इच्छा आ रही है, इच्छा तो है मेरे को। हाँ, तो जानो ना उसको, हाँ क्या प्रॉब्लम नहीं है, इच्छा आने दीजिए, हाँ आप जानिए उसको। हाँ, तो उसे जानना तो इच्छा, उसको जानते रहना है। और आपने बोला स्वीकार करना, वो कैसे, समझ में नहीं है। नहीं, इच्छा आ स्वीकार, गई है, इच्छा आ गई है, इच्छा हो रही है, आप जानो उसको, क्या प्रॉब्लम है, इच्छा आई है, जान लो आप, उसका ही नाम इच्छा ही पूरी स्वीकार भी करना, हो रही है, सिर्फ जानना पूरी है। हो रही, इच्छा भी पूरी करे, उसको भी जानना। हाँ, जानना है। वो राग और द्वेष है। हम्म एक एक इच्छा, तीव्र इच्छा आएगी, कर्म का उदय आएगा, तो उसको जानना है, और क्या करना भी। कोशिश बरकर मान्यता में ये रखना है भी वो अच्छी नहीं है, मेरा कमजोरी से मैं वो पूरा कर रही हूँ, वो हम्म। इच्छा अच्छी नहीं है, वो बोलना कि ये नहीं करना चाहिए, मगर हो रहा है तो आप उसको हो जानना रहा है, मगर अच्छा नहीं मानना है उसको। राग है वो। हम्म आपको देखो, आपने जो इच्छा पूरा किया, आपको कर्म बंधन हो रहा है, आगे हम्म आपको भोगना है, आपको ये लगना कि ये मेरा लॉस हो रहा है, इच्छा अच्छी नहीं है, ये जो राग आ रहा है अच्छा नहीं है, ठीक है, आप अभी कमजोरी है आपकी, आप पूरे कर रहे हो राग को, मगर अभी हम्म। क्या करो, आप उसको भेद विज्ञान करो, ये मेरा स्वभाव नहीं है, तो उसका डैमेज कम होगा। हाँ, वो भेद जितना विज्ञान कर्म, नहीं हाँ, किया। कर्म का अनुभाग बंद और स्थिति भाग बंद जो हो रहा था, जितना जोर से हो रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसको आप अलग देखो, ये मेरा स्वभाव नहीं है, और मुझे वो इच्छा पूरी करने के बाद भी मेरे को उसमें फिर ऐसे भी लग रहा, क्या हुआ, खा भी लिया कुछ, वो चाहिए सुख नहीं तो हो, लगे, वो कुछ है ही नहीं। कुछ वो नहीं। ऐसा हुआ, पर मैं बोली इच्छा तो हुई, और करना देखो, पहले ये तो। भी नहीं हो रहा था, पहले तो आपको क्या लग रहा था, और खाऊं और खाऊं और खाऊं, ऐसा हो रहा था, अभी हाँ देखो अभी क्या हो रहा है, अभी खाने से आपको अच्छा नहीं लग रहा, बोले भाई कोई मतलब ही नहीं है, तो आ गए तो कोई मतलब नहीं है, अभी आपको ये स्टेज पे आ गए, आगे जाके क्या होगा, यही स्टेज बढ़ता जाएगा तो फिर धीरे धीरे इच्छा भी कम होगी। अभी देखो, आपको पहले 10 इच्छा हो रही थी, अभी 9 हो रही है। पहले हम्म, और खाना, अभी वो नहीं हो रही इच्छा, अभी जो भी इच्छा हो रही है वो भी अच्छी नहीं लग रही है, भाई ये क्या नहीं है, कोई हाँ, कोई इसका वो सुख हो नहीं मिलता है करके। आप अभी डोसा रहा खा भी लिया, तो कितनी देर रहेगा जीभ के ऊपर, फिर वो अंदर चला जाएगा जीभ से, क्या सुख मिला आपको। और रोज तो खाना पड़ता है। नहीं, खाने का मना नहीं है शांतिलाल जी, खाने का मना नहीं है, इच्छा, आसक्ति, आसक्ति की प्रॉब्लम है यहाँ पे, राग का प्रॉब्लम है। खाना हाँ खाने से कर्म बंधन नहीं है, ये आसक्ति हाँ का कर्म बंधन है, राग द्वेष से कर्म बंधन है, हाँ। आसक्ति से कर्म बंधन है। है, भेद विज्ञान शरीर की करना है। क्रिया से कर्म बंधन नहीं होता है, आसक्ति से क्रिया कर्म बंधन होता है, राग द्वेष से कर्म बंधन होता है। हम्म। आप अभी समझो उपवास कर लो, कुछ मत खाओ, मगर मन में ये रखो मुझे खाना है, खाना है, खाना है, कर्म बंधन चालू है आपका। हम्म अभी आप उपवास कर लो, सपोज अभी पूरा उपवास कर दिया शरीर से, और अंदर ये हम्म बोल रहे हैं मुझे डोसा खाना है, मुझे इडली खाना है, मुझे ये खाना है, तो कर्म बंधन चालू है आपका, नहीं खाया तो भी खाने का पाप लग गया आपको। हम्म। और जब खाना भी खा रहे हो तभी अब मैं निराहारी हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मैं नहीं, मेरा स्वभाव खाने का नहीं है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, मैं जान रहा हूँ बस। तो ऐसे अपने स्वभाव में आप रहेंगे तो कर्म बंधन नहीं होगा। मैं खाया, मैं खा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे और खाना है, मुझे और मजा करना है, अच्छा मानना है, तो ये खुजली में सुख मानने जैसा है ये काम। तो मैं निराहारी कैसे है? अभी आप जो डोसे के बारे में बात कर रहे हो ना, वो डोसे को क्या करना, आपका अलग अलग जो आटा लेवल पे रहता है ना, उसको खाना डायरेक्टली, तो वो आएगा क्या आपको, वैराग्य, नहीं। वैराग्य आ जाएगा आपको, हाँ खाने के ऊपर वैराग्य आ जाएगा। हाँ, नहीं आप अब अलग आपने अलग कहा अलग मैंने। अलग करके खाओ, आप तेल अलग करो, और वो हाँ रवा का जो है सब अलग अलग करके, डायरेक्ट रवा वगैरह खाओ आप, रवा है या हाँ कुछ भी है, हाँ। आटा है, नहीं डायरेक्ट वो आटा खाओ, तो, आएगा आपको, अलग अलग खाना है डायरेक्टली। नहीं नहीं, पर मैं निराहारी कैसे है, आहार तो करना ही पड़ता है। आहार शरीर के अंदर जा रहा है, और आप निराहारी हो, आप आत्मा हो के शरीर हो। आपका। आत्मा खाता है क्या, आत्मा को शरीर है क्या। हाँ हाँ, नहीं नहीं। आत्मा को हाथ है, आत्मा को मुंह है, आत्मा को पेट है। नहीं। आत्मा अरूपी, अमूर्तिक, अनंत गुणों का पुंज है, पुंज, एक शक्ति का पिंड है वो मैं हूं। तो मैं कौन हूं बराबर से याद रखिए, भूलना नहीं अपने को। हम क्या करते हैं, हर थोड़ी देर में अपने को भूल जाते हैं, वापिस मैं शरीर हूं करके मान लेते हैं, तो दुख होता है हमको, राग द्वेष होता है। मैं अमूर्तिक, अरूपी, सभी अनंत प्रदेशों का पुंज हूं, मैं शक्ति का पिंड हूं, मैं एनर्जी का बंडल हूं मैं। आप अभी मेरे को ऐसा ऐसा करेंगे तो मैं टच नहीं थोड़ी हूंगा, मैं अनटचड हूं, मतलब मेरे को अरूपी हूं मैं। हम्म आप ऐसा ऐसा करो, मैं दिखूंगा नहीं आपको, टच नहीं होने दूंगा मैं सूक्ष्म हूँ, इतना सूक्ष्म हूँ कि मैं तो, मेरा रूप ही नहीं है, मेरा रस नहीं है, गंध नहीं, वर्ण नहीं,
मगर है वो मेरे पास कहते हैं ना एनर्जी। कुंतु जी, हाँ। वो हारी हार करे निराहारी उसको देखे और जाने, हाँ, निराहारी है ऐसा हम तो। समझना, हाँ, बराबर है, ऐसा निराहारी है। समझना हाँ जी। कि हारी हार करे, मैं हाँ, निराहारी देखूं और जानूं। बराबर है, बराबर है, देखना जानना ही मेरा स्वभाव है। हम्म। मैंने कुछ तो नहीं खाया। आसक्ति, आसक्ति कम हो रही धीरे धीरे ऐसे, वही वो ये वेद साधना विज्ञान, करने से। वेद विज्ञान हम्म। करेंगे, स्वभाव को अगर देखेंगे तो आपको आसक्ति भी कम हो जाएगी, फिर पुद्गल परमाणु को पीछे आप नहीं भागेंगे। अभी अज्ञानता से हम भाग रहे हैं पुद्गल परमाणु के पीछे। जी। दुखी देखो हम स्वयं हो रहे हैं अज्ञानता के कारण, अगर ज्ञान हो जाएगा हमको ना तो हम दुखी नहीं होंगे। वस्तु जैसा है वैसा समझ लेंगे ना तो दुखी नहीं होंगे। जी, बोलिए अनिता जी। तो जी अगर हमारे मन में विचार आए ये खाना वो खाना, तो हमें अलग देखना है और ये मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा जानना है। हाँ, अभी मन में आया यही विचार ना तो प्रक्रिया आप करना है जान ना लो। पूरी। वो जान हाँ। लो, और खाने का मन आया तो खा रहे हो आप, वो जानो कि भाई ये मेरा स्वभाव नहीं है खाने का। ये जो राग हम्म। आया है, राग की इच्छा पूर्ति हो रही है, मगर ये हम्म। मेरी कमजोरी के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। मगर मुझे हम्म। इससे बाहर निकलना है और मुझे मेरे स्वभाव में जाना है। और इसमें अच्छा। सुख नहीं है, सुख मेरे भीतर है, आत्मा में सुख है, मुझे उधर जाना है, ये सुख नहीं है। हम्म। आप ये समझ लो कि मुझे डोसा खाने का भाव आया है अभी और मैं डोसा खा रहा हूँ। मगर ये जो हम्म। डोसा खा रहा हूँ ये मेरी कमजोरी से खा रहा हूँ, मैं खाने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। मगर मैं हम्म। जो अभी समझ रहा हूँ कि मैं खा रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरी कमजोरी के कारण हो रहा है, अज्ञानता के कारण हो रहा है। ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो धीरे हम्म। धीरे धीरे ऐसे चिंतन करते करते करने से फिर वो जो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जो आसक्ति थी ना, आप देख लेना। जो हम्म। कल आसक्ति थी वो आज उससे कम होगी। आज हम्म। आसक्ति रहेगी, आज से कल वापस कम होगी। परसों कम होगी, कम होते 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 आप वीतरागता की तरफ बढ़ रहे हो आगे। ये ऐसा नहीं कि आज आपने सब समझ लिया कल का कल इच्छा खत्म होगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये अगर आज आप मेहनत करेंगे तो कम से कम 4-5 भाव लगने वाले हैं इसका। हम्म। आप अभी देखो साइकिल चलाया ना, साइकिल, साइकिल का पेडल मारा, साइकिल का पेडल मारते मारते आ रहे हैं हम अनादिकाल से, तो पेडल मारा करके साइकिल तो चल रहा है। अभी आज आपने साइकिल पेडल मारना बंद किया तो थोड़ी देर तो चलेगी ना साइकिल आगे। वो हम्म। पहले का पेडल मारा हुआ है ना हमारा, तो पहले के स्टॉक में राग द्वेष वो तो आने वाले हैं। आज आपने पेडल मारना बंद किया तो नया आगे साइकिल चलेगा नहीं, मगर थोड़ा टाइम तक जाके वो रुकेगा वहां आगे जाके, अभी अभी इमीडिएट रुकेगा नहीं साइकिल। पहले का पेडल मारा हुआ है उतना गाड़ी आगे जाने वाला है। नया पेडल मारना बंद करना है आपको। नया मोह कम करना है तो मोह का कम किया तो राग द्वेष भी कम होंगे। तो अभी आपका ऑलरेडी जो स्टॉक है, अभी आप नया गलती नहीं करेंगे तो 2-4 बहु 5-10 बहु ऐसा रहेगा, 10-15 बहु ऐसा रहेगा। मगर आज का आज खत्म होगा ऐसा नहीं होगा, राग आएगा द्वेष आएगा, मगर अच्छा नहीं मानना उसको। हम्म। नया पेडल मारना बंद करो। नया अज्ञानता करना बंद करिए, नया मोह करना बंद करिए। आप ये समझ लो कि मुझे इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं, मैं भीख मांगने का बंद करना है आज के बाद में। मुझे इस संसार से भीख नहीं मांगना है, क्योंकि भीख मिलने वाली नहीं है मुझे। क्यों मेहनत वेस्ट करूं मेरी? मेरे को नहीं मिलेगा, 1 रुपए का भीख मिलने वाला नहीं है। मैं मांगता रह जाऊंगा, सबसे भीख मांगता रहूंगा, मुझे मिलने वाला नहीं। हम पानी पूरी का ठेले वाले के पास जाके मांगते हैं ना, एक पानी पूरी दो, एक पानी पूरी दो, ऐसा तो सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ऐसा सुख नहीं, सुख नहीं मिलने वाला, कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्लियर लिखा है कि सुख है ही नहीं है। बराबर से सब उदाहरण के साथ में बता दिया है कि सुख नहीं है, यही आप भी आगे बना। ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप है ना, इतना अच्छा चैप्टर है। आप इसमें बराबर से समझ लेंगे तो आपका सब दुख दूर होने वाला है इसमें। ये बहुत बड़ा खजाना मिल गया आपको भी, ये चैप्टर पूरा मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग का स्वरूप मतलब क्या मालूम है? आनंद का स्वरूप, आनंद की प्राप्ति करने का मार्ग। मोक्ष मतलब क्या है? आनंद। आनंद की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं यहाँ पर। यही तो है वीतराग मार्ग, कि आनंद की प्राप्ति करनी। समझना है बस, और कुछ नहीं करना है, समझ का मार्ग है और कुछ भी नहीं है। सिंपल है, जहां नुकसान है जहां फायदा है वो समझना है कि मेरा आत्मा का हित किस में है। समझ लो आप। खड्डा है, खड्डे में मत गिरो। जहां खड्डा नहीं वहां चलिए। ये संसार बहुत बड़ा खड्डा है, दलदल है, फंस जाएंगे आप अंदर। अभी नया फंसना बंद करो, ऑलरेडी जितना फंस चुके हैं ना वहां रुक जाओ अभी। फिर नया मत फंसो अंदर और। अभी प्लान ये करो कि कैसा निकलना है बाहर। अभी ऑलरेडी जितना उलझ गए बस उलझ गए, अभी नया मत उलझिए, नया 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 मत उलझिए।
जितना उलझ गए उससे बाहर कैसे निकलना वो देखो। अभी आपने सब इच्छा पूरी करके देख ली ना, बचपन से लेके अभी तक। पढ़ाई करके देख लिया, सुख मिला। शादी करके देख लिया, सुख मिला। बच्चे पैदा करके देख लिया, सुख मिला। सब टाइप का खाना खा के देख लिया, सुख मिला। सब जगह पे घूम के आ गए, सुख मिला। क्योंकि है ही नहीं तो मिलेगा क्या। अभी ये मालूम पड़ने के बाद में भी अगर हम गलती करेंगे तो वो हमारी भूल है और किसी की नहीं है। ये मालूम पड़ गया हमको कि सुख नहीं है, तो हमारी भूल है। एक मिनट जी, आप पढ़िए आगे का, मैं 1 मिनट में कंटिन्यू करता हूँ। पढ़ू। वह या तो अपने रागादि दूर हो, या आप चाहें उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो, तो आकुलता मिटे। परंतु सर्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। सर्व कार्य जैसा यह चाहे वैसा ही हो, अन्यथा ना हो, तब यह निराकुल रहे। परंतु यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणाम किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपना रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव है, परिणमित से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। हाँ, देखिए समझ में आया। देखो, रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए है। और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर होकर सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। देखो, ये मोह के कारण ही दुख हो रहा है पूरा। मोह है करके आपको राग द्वेष हो रहा है, और राग द्वेष आकुलता उत्पन्न कर रहा है। राग द्वेष मतलब सिंपल इच्छा है, ध्यान रखना, राग द्वेष मतलब इच्छा। मोह के कारण इच्छा हो रही है। क्यों इच्छा हो रही है? कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा करके। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आप मांगना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको ये समझ में आएगा कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं परमात्मा हूं, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, तो मांगेंगे क्या? नहीं मांगेंगे, कि मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों मांगू किसी से। मैं अनादि अनंत हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया, मुझे कोई नाश नहीं कर सकता है। मेरे पास इतनी ज्यादा शक्ति है कि मेरी शक्ति कम होने वाली नहीं है। और दूसरों की शक्ति में लेने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा मुझे कुछ दे नहीं सकता है, तो मैं कैसे लूंगा बताओ? फिर मांग के मैं कर्म क्यों बांध रहा हूँ? प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अभी हम मैं इच्छा कर रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ, वो इच्छा तो पूरी होने वाली नहीं, कर्म बंधन हो रहा है बस। तो ये कितना बड़ा लॉस हो रहा है हमारा रोज, बताइए। अभी देखो, मेरा मांगना 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 हो रहा है सुबह से शाम तक, और मुझे कुछ मिलने वाला तो नहीं है। वो नहीं मिलने वाला है और मैं मांगना चालू है मेरा, क्योंकि मुझे अभी भी मेरे को लग रहा है कि कुछ मिलेगा मुझे। मुझे ये मालूम नहीं कि कभी मिलने वाला नहीं है, आप भी नहीं है, कभी मिलने वाला नहीं है, कितना भी मांग लूं मैं। मेरा सुबह से शाम तक मैं जो भी मांग रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ, मेरे को 1 रुपया का मतलब कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पर से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है मिलने का, कोई वस्तु का स्वभाव ही नहीं है कि एक दूसरे को कुछ दे दे। तो अभी ये मुझे मालूम नहीं करके मैं क्या करूं, मेरा रोज वही पुरुषार्थ करूं, मांगना 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 मांगना। मगर मुझे आज दिन तक ये समझ में नहीं आया कि भाई मिलने का नहीं, अभी नहीं, आगे भी नहीं मिलेगा। मगर अभी मुझे अज्ञानता में अभी मैं ये जान रहा हूँ कि आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, मिलेगा 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 करके मैं ऐसा मेरा भव हो रहा है, मतलब अनंत अनंत भव हो चुके हैं अभी तक। मगर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुझे मिलने वाला नहीं कुछ भी। बोलिए, ये प्रॉब्लम हो रही है मतलब। अभी तक तो नहीं मिला, मगर आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ दे ही नहीं सकता है। ये अगर समझ में आ जाता है ना, तभी फिर जीव क्या करेगा, जहां पे मिलता है वहां फोकस करेगा। आपको जो चाहिए ना आपको मिलेगा, आपके पास में ही है, कहाँ है फोकस, आप जीव राजा के ऊपर करो।
जीव राजा आपको इच्छा पूरा करेगा। देखो कौन इच्छा पूरा करेगा आपका? जीव राजा करेगा। जीव राजा के पास में क्या शक्ति है पता है? पूरा लोकाल लोक को, तीन काल को एट ए टाइम, एक समय की पर्याय में जानने की ताकत रखता है जीव राजा। जीव राजा सब कुछ जान सकता है, उसके पास सब कुछ है। उधर आप फोकस करेंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि वो आप स्वयं हो। वो जीव राजा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आप स्वयं हो, कोई और अन्य नहीं है। आप स्वयं हो वो जीव राजा। आपको जब ये पता चल जाएगा कि भाई जिसके पास सब कुछ है वो मैं ही तो हूँ, और कोई नहीं है। जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मैं ही था। मैं मुझको ही भूल गया हूँ, मतलब ऐसी हालत है कि मैं मुझको ही भूल गया हूँ। तो मैं मुझे भूल कर, मेरे स्वरूप को भूल कर मैं दुखी हो रहा हूँ। जब मुझे मेरा स्वरूप का पता चल जाएगा तो मैं दुखी होना बंद हो जाऊंगा, इधर उधर भागना बंद कर दूंगा। मुझे ये समझ में आ जाएगा कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ दे नहीं सकता, कुछ ले नहीं सकता, हेल्प नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, और जरूरत भी नहीं। सभी द्रव्य परिपूर्ण है, उनकी उनकी शक्ति उनमें है। आप बोलते ना मैंने इसको हेल्प किया, आप कैसे हेल्प कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ पड़ा है और आप उसको कुछ दे नहीं सकते। आप अपने गुणों का पिंड है, आप अपने गुण के गुण और पर्याय से बने हुए, आप अपने से बाहर जा ही नहीं सकते। ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। वस्तु समझ लीजिए, आप एक वस्तु हो। आप ऐसा मत समझना कि मैं ये हूं मैं वो हूं, नहीं, आप एक वस्तु हो। अभी पता है, हम अभी हम सोच रहे हैं आप स्त्री है हम पुरुष है, ऐसा नहीं रहता है। आत्मा को लिंग ही नहीं होता है। आत्मा को कोई लिंग नहीं होता है, स्त्री भी नहीं होता, नपुंसक भी नहीं होता, पुरुष भी नहीं होता। आत्मा को कोई लिंग नहीं है। आत्मा एक शक्ति का बंडल है, शक्ति का बंडल है, पुंज है बस। एनर्जी का बंडल है वो। ऐसा मत समझना कि उसको कोई शरीर है या उसको कोई हाथ पांव है, ऐसा नहीं। वो शरीर शक्ति का बंडल है। उसको भी ऐसा हाथ करेंगे तो भी उसको लगेगा नहीं, आर पार हो सकता है वो मैं हूं। अभी मैं ये दीवार के थ्रू भी पास हो सकता हूँ। वो माउंट एवरेस्ट है, उधर भी मैं बीच में से पार हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई रोक ही नहीं पाएगा। मेरे इतना शक्तिशाली हूं मैं, इतनी शक्ति है मेरे पास में। तो मेरा स्वरूप आप समझो, आत्मा का स्वरूप समझिए। ठीक है, आगे बढ़िए। पंकज, एक हाँ। क्वेश्चन था कि हाँ, है ना, अभी जीव है ना इच्छा सुख के लिए ही तो करता है ना, सुख सुख चाहिए इसीलिए तो इच्छा करता होगा ना। देखो अभी वो मछली पानी में है, समुन्द्र में है मछली। समुन्द्र में वो किसी को बोल रहे कि मेरे को एक गिलास पानी पिलाओ, मेरे को प्यास लगी है, ऐसा हालत है हमारा। हाँ, वो वो समझ में आगे, सुख अभी हमारे अभी हम ही शरीर के स्वयं अंदर सुख है, हम स्वयं सुख सुख के भंडार है। है। हम बाहर सुख क्यों मांग रहे हैं? क्यों तो मांग रहे इच्छा हैं सुख, सुख के लिए ही इच्छा करते हैं ना। हाँ सब हाँ, इच्छा तो सुख के लिए ही तो मांग रहे वही हैं, राग मगर सुख द्वेष। कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं ना, स्वयं में ढूंढना है ना। हम्म। स्वयं में, मैं स्वयं ही सुख का भंडार हूँ। तो मैं सुख क्यों मांगू बाहर से? मेरे पास तो हम्म। रेडीमेड पड़ा है सुख। मुझे सिर्फ वहां पे लक्ष्य करना है। मुझे कमा सुख कहीं से लाना नहीं है, मेरे मैं ही हूँ सुख को। तो मैं मुझे मेरे ऊपर लक्ष्य करना है, मैं ये सुख का स्वामी हूँ, या सुख 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 स्वभाव मेरा है, वो जानना है बस। तो जीव इच्छा सुख के कारण ही इच्छा करता है कि वहां पे सुख मिलेगा। नहीं, अज्ञानता से इच्छा कर रहा है वो, कि उसको लग रहा है कि मुझे सुख बाहर से मिलेगा करके। बाहर नहीं है सुख। हाँ, सुख के लिए ही इच्छा करता है, ये चाहिए वो हाँ, मुझे चाहिए। सुख चाहिए करके, मगर उसको मालूम ही सुख कहाँ पे है। हम्म। अभी समझो आपके पास अरबों रुपया है, और आप अभी समझो एक एक रुपया मांग रहे थे। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि भाई मेरे पास अरबों रुपया है, तो आप मांगेंगे क्या? नहीं मान। मांगने का बंद हो जाएगा ना। क्या मांगेंगे? नहीं, मांगने का बंद हो अभी जाए। आपके पास इतना पैसा है कि तीन लोग के नाते आप, ये समझ में आ जाएगा आपको, तो एक एक रुपया जो मांग रहे थे वो मांगेंगे क्या? नहीं मांगे। वो इच्छा भी नहीं होगी मांगने की, हम्म। क्योंकि आपको लगेगा मैं तो परिपूर्ण हूं, मेरे को क्या जरूरत है। हम्म। और मेरा पैसा तो कभी खत्म होने वाला नहीं, भविष्य काल में भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि द्रव्य शक्ति जो है द्रव्य से बाहर जा ही नहीं सकती। तो मेरे पास जो परिपूर्णता है वो मेरे से बाहर जा ही नहीं सकती। वो मेरा इनबिल्ट नेचर है वो। तो मांगना बंद हो जाएगा। अभी अरिहंत भगवान कुछ मांग रहे हैं क्या, बताओ? नहीं। सिद्ध भगवान कुछ मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे। तो जो सिद्ध भगवान है, नहीं। जो अरिहंत भगवान है, वो मेरा स्वरूप है, वो जानना है। अच्छा। ठीक है, अभी आज सेशन एंड कर लेंगे यहाँ पर।
जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी वाणी माँ को माँ को वंदना शतबार, शतवार वंदना 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 शतवार सतवार वंदना वंदना शतबार। शतवार। है। ये देखिए, ये जो अभी ये मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप है ना, नौवा अधिकार, ये बराबर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ खजाना मिल गया आपको करके। हम्म इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा आपको, ऐसा लग रहा है कि ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं मालूम पड़ा करके। इतना बड़ा टेंशन दूर होने वाला अगर आप ये समझ लेंगे बराबर से, तो नौवा अधिकार है। हम्म आप पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम्म ठीक। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलिए जय जिनेन्द्र। जय जनार्दन। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब।